अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आने के बाद एक लोकल गवर्नमेंट प्लान शुरू किया 2000 में। और जो है लोकल गवर्नमेंट प्लान के जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक थी यूनियन हुकूमत, तहसील हुकूमत और ज़िले हुकूमत। इसकी अब हम तफसील पढ़ेंगे कि आया यूनियन हुकूमत या यूनियन कौंसिल जिसको हम कहते हैं वो थी क्या। इसकी हम तफसील कुछ ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले है यूनियन कौंसिल या यूनियन हुकूमत। इसकी इंतज़ामिया जो है वो मुश्तमिल थी यूनियन नाजिम पर और यूनियन नायब नाजिम पर और यूनियन कौंसिल और यूनियन इंतज़ामिया। ये इसकी इंतज़ामिया थी, यानी इन सब ने मिलकर जो है यूनियन कौंसिल को चलाना था। इसके लिए जो है कुल जो मेंबरान मुंतखब होने थे वो थे 15, यानी 15 अफराद ने मिलकर इस पूरी इंतज़ामिया को चलाना था। उन 15 अफराद में शामिल कौन कौन थे? एक तो एक नाज़िम, एक नायब नाजिम, 4 मर्द जनरल काउंसलर्स, 4 ख़वातीन जनरल काउंसलर्स, 2 मर्द मजदूर या किसान काउंसलर्स। अगर देहात में है तो किसान काउंसलर्स होंगे और अगर शहर में है तो मजदूर काउंसलर्स होंगे। इसी तरह 2 ख़वातीन मजदूर काउंसलर या किसान काउंसलर्स और एक जो है अक़लियती मेंबर होगा, यानी जो कि गैर मज़हब इस्लाम से बाहर किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा, उसका एक मेंबर होगा। ठीक है। अब उसके फ़राइज़ क्या थे कि यूनियन कौंसिल या यूनियन हुकूमत जो है उसकी फ़राइज़ में शामिल था कि सबसे पहले सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना, अपने इलाकों में अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो मुख्तलिफ प्लान बनाना, तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मकामी सतह पर जो है टैक्स लगाना। इसके अलावा जो है बुनियादी फौजदारी या जो है दीवानी मुकदमात या ख़ानदानी मसाइल या तनाज़ात जो है उसको मकामी सतह पर हल करना। ठीक है। तो ये इसके फ़राइज़ में शामिल था। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनियन कौंसिल या यूनियन हुकूमत के फ़राइज़ क्या थे, ये आपको तफसील से बताना होंगी। ठीक है। अब दूसरा जो इसका दूसरा हुकूमत का जो दूसरा हिस्सा आता है मकामी सतह पर वो है तहसील हुकूमत। तहसील हुकूमत जो है वो तहसील जो इसकी इंतज़ामिया है वो मुश्तमिल होगी तहसील नाजिम, तहसील नायब नाजिम, तहसील कौंसिल और तहसील इंतज़ामिया। ठीक है। इस पर ये मुश्तमिल होगी और इसके लिए एक शर्त रखी गई कि तहसील नाजिम और तहसील नायब नाजिम है उसके लिए मैट्रिक पास होना शर्त थी। ठीक है। और इसके अलावा जो है जो उसके मेंबर्स हैं उसकी उन्होंने कुछ इस तरह से रेशो मुकर्रर की कि 33% जो है इसके मेंबर्स जो है ख़वातीन होंगी, 5% जो है मजदूर या किसान जो है उसकी नुमाइंदगी रखेंगे। इसके अलावा 5% जो अफराद हैं वो अक़लियतों में से होंगे। ठीक है। अब वो 1 बने या 2 बने, जितनी भी बन सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है तहसील नायब नाजिम जो है तहसील नाजिम जो है उसके मातहत जो है एक TMO तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है। तहसील नाजिम के मातहत एक तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर होगा। ठीक है। और इस तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर के मातहत जो है 4 TOs होंगे, यानी 4 तहसील ऑफिसर्स होंगे। ठीक है। और जो कि उसके जो मुख्तलिफ काम हैं उसकी निगरानी करेंगे। जो तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर जो है वो मुख्तलिफ शोबों के मामलात की जो है निगरानी करेंगे। और ये शोबे कौन से थे? सबसे पहले जो है मालियात या बजट और अकाउंट की देखभाल करना। ठीक है। यानी बजट और जो है अकाउंट्स वगैरह की देखभाल करना इसकी जिम्मेदारी होगा। दूसरा जो है उसकी जिम्मेदारी होगा कि ज़मीनों का ज़मीनें जो है का रिकॉर्ड रखना, यानी प्लॉट कौन सा बेचा गया, कौन सा फ़रोख्त हुआ, कौन सा ख़रीदा गया, इसके लिए मनसूबाबंदी करना, देही और शहरी मनसूबाबंदी करना इसके फ़राइज़ में शामिल था। और इसके अलावा जो है म्युनिसिपल राब्ता जो है उसकी दर्जाबंदी करना वगैरह जो है इसके फ़राइज़ में शामिल था।
यानी जो तहसील हुकूमत है बेसिकली वो भी एक निचली सतह की हुकूमत है जो यूनियन हुकूमत से ऊपर आ जाती है। ठीक है, तहसील यूनियन छोटी सतह पर है, उससे ऊपर तहसील है और उससे भी ऊपर एक ज़िला होता है। अब ज़िला की अब हदूद का मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूं कि जैसे आपका एक शहर, ये शहर लाहौर है, ये पूरा लाहौर शहर एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। यानी जो एक ज़िले की हुकूमत होती है वो इतनी बड़ी जो है वो उसके अंदर हदूद में आती है। अब हम पढ़ेंगे कि ज़िले हुकूमत क्या होती है। ज़िला मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़िला कितना होता है, कि मैंने आपको बताया कि लाहौर शहर जो है आपका ये एक ज़िला है। ठीक है, मतलब इसका रकबा इतना होता है। इसके लिए भी ज़िले हुकूमत के लिए भी उन्होंने यही तयन किया कि ज़िले हुकूमत जो है एक ज़िले नाज़िम पर मुश्तमिल होगी और जो है ज़िले नायब नाज़िम पर मुश्तमिल होगी। और जो है इसके साथ साथ इसके जो मेंबर्स होंगे उसकी शरह भी कुछ यूं ही है कि 33% इसमें ख़वातीन होंगी, 6% इसमें मर्द या किसान काउंसलर होंगे। ठीक है, शहर होगा तो उसमें मजदूर काउंसलर होंगे और अगर देहात होगा तो उसमें किसान काउंसलर होंगे। ठीक है, इसके अलावा 5% अफराद जो है मेंबरान जो हैं वो अक़लियती जमात से होंगे। इसके अलावा जो है मैं आपको इसकी तफसील बताती हूँ कि एक ज़िले से मुंतखब होने वाले तमाम यूनियन काउंसलर्स, यानी एक ज़िले में जो यूनियन काउंसिल से जो तमाम काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं वो सब मिलकर जो है वो नाजिम और नायब नाजिम जो है ज़िले इंतज़ामिया का इंतखाब करेंगे। ठीक है, यानी तमाम यूनियन काउंसिल के मेंबरान मिलकर ज़िले नाजिम और ज़िले नायब नाजिम को मुंतखब करेंगे। ठीक है, ज़िले नाजिम तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का सरबराह होता है। ज़िले की पुलिस इंतज़ामिया जो है वो ज़िले नाजिम को जवाबदेह होती है। ज़िले नाजिम ज़िले के अंदर तमाम सियासी क़यादत फराहम करता है और ज़िले की ज़रूरियात, तरक्की और खुशहाली का ज़िम्मेदार भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब ज़िले का इंतज़ाम ज़िले राब्ता ऑफिसर DCO किसका मुखफ़फ़ है, किसकी एब्रीवेशन है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। ठीक है, ज़िले का इंतज़ाम जो है ज़िले राब्ता ऑफिसर चलाता है और ज़िले की इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ महकमों पर मुश्तमिल होती है और हर महकमे का जो सरबराह है वो कहलाता है EDO, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यानी ज़िले की जो इंतज़ामिया है वो मुख्तलिफ़ महकमों पर मुश्तमिल होती है और हर महकमे का सरबराह जो है एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहलाता है। ठीक है, ज़िले अब इसके फ़राइज़ में क्या शामिल है। अब हम इसके ज़िले हुकूमत के फ़राइज़ की तरफ देखते हैं कि ज़िले हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है कवायद व ज़वाबित बनाना, यानी रूल्स बनाना। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाना और बजट बनाना। ठीक है, यानी तरक्याती प्रोग्राम्स वगैरह बनाना और बजट बनाना भी इसके फ़राइज़ में शामिल है। इसके अलावा जो है सूबाई और विफाकी जो कवानीन पर अमल दरामद करना, यानी विफाक जो हमें कवानीन बना कर देता है या सूबाई हुकूमत की तरफ से जो कवानीन आते हैं उसको उसका इतलाक अपने इलाके में अपने ज़िले में करवाना और उसको करवाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबाबंदी करना, ये ज़िले हुकूमत का काम है। इसके अलावा मकामी ज़िले सतह पर टैक्स लगाना और टैक्सों में कमी बेशी करना भी इसके फ़राइज़ में शामिल है। यानी इसके ऊपर ये इख्तियार होगा कि वो टैक्स भी लगा सकता है और टैक्सों में कमी बेशी भी कर सकता है। ठीक है, अब ये हम इसके आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।